ये धन ज्यादा आवेगा शराबी बना देगा या चरित्रहीन बना देगा। और धन आया और लोग इन दो चीजों से बच गए, सच मानिए वो नर नहीं, वो नारायण है अपने आप में। वो बहुत बंधन करने को लायक है, वो बहुत प्रणाम करने को लायक है। नहीं तो पैसा चल करके आता है तो मटक रहा है। दो चीजों से जोड़ देता है, सुरा और सुंदरी, व्यक्ति चरित्रहीन हो जाता है और व्यक्ति का खान पान बिगड़ जाता है। वही चीज खाना जिन चीजों का भोग भगवान को लगता है, परम सात्विक। बच्चों का ध्यान रखिए। आज हमने दोपहर के लाइव टेलीकास्ट में बालकों की, बच्चों की उपयोगिता की कुछ बातें बताई हैं, सुन लो। दिन में बच्चों को भोजन कराते हो तो पूर्व की तरफ उनका मुंह करो, शाम को ने भोजन कराते हो तो पश्चिम की तरफ उनका मुंह करो। और हर मंगलवार को, हर मंगल और शनिवार को बच्चों की देह के ऊपर आप तेल की मालिश कीजिए। मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं, मंगलवार और शनिवार। मंगलवार अंगारक है, ये शरीर में इतनी उनको फुर्ती होगी, इतनी चुस्ती फुर्ती होगी कि बच्चों का जीवन, बच्चों का शरीर कभी विकलांग नहीं होगा। और ये आज ही मैंने आयुर्वेद की किताब में पढ़ा है, मुझे भी पहले पता नहीं था कि छोटे छोटे बच्चों की देह पर मंगलवार के दिन तेल की गई मालिश इतनी ज्यादा प्रभावशाली है। रविवार के दिन इन्हें दूध भात जरूर खिलाइए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ। आयुर्वेद इसमें बहुत ज्यादा आगे। उसमें आज मैंने बड़ी बढ़िया बात पढ़ी। भोर में जब आप बच्चों को जगाते हो तो चिल्लाइए मत। कैसे, क्या करना है? विज्ञान का समय है, विज्ञान का टाइम है। उनके कक्ष में कुछ ऐसा लगा दीजिए, कुछ मॉनिटर लगा दीजिए, कुछ ऐसी ध्वनि। सुबह आपको जितने बजे बच्चों को जगाना है तो कुछ ऐसा कीर्तन लगा दें। उस समय राम जी का कीर्तन लगा दें, श्याम जी का कीर्तन लगा दें, तो बच्चे उस आवाज को सुन करके जब जगेंगे, इससे उनके माथे का बौद्धिक विकास बढ़ेगा। और बच्चा जागने को चिल्ला रहे हैं तो इसका असर, खाली सब चीजें घुस जाएंगी खाली माथे। तो हाँ, गाली गलौज नमस्कार के ठीक से गले से लगाकर उनका माथा सूंघ करके, ये छोटे बच्चों की बात मैं बता रहा हूँ। देखिए उन बच्चों का कितना उत्कर्ष होता है, उसके उनके ऊपर इस बात का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सुबह भोर में जब आप बच्चों को यह जगाते हैं, सुबह का जागना बड़ा प्रभावशाली है। तो मैया यशोदा तो अपने गोपाल को ऐसे ही जगाती है। बच्चों के खान पान का ध्यान रखिएगा, उनको कुछ ऐसी चीजें जो उनके लिए बहुत, आज ही मैंने पढ़ा है, आप इतनी मिर्चें खाते हैं और आप इतना नमक खाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों का आहार आप वाला नहीं होना चाहिए। आप तो खूब घी भी पचा लेंगे, लेकिन बच्चे छोटे हैं, उनके आहार में खटाई बहुत कम, उनके आहार में मिर्च बहुत ना के बराबर। उनका आहार तला हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें नमक ज्यादा नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए मिठासता का जरूर ध्यान रखें, मीठे का दूध भी दो, मीठा दो उन्हें। और कितनी अद्भुत मैं बात आपको बोल रहा हूँ, पता नहीं आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, आप जाने। बच्चों के आहार में उनके आटे में थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा उसमें कुछ बूरा वगैरह डालकर तब आटा गूंथी, फिर आप बनाइए उनकी चपाती। बच्चों की हाइट बढ़ेगी, उनकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। मैं पूरे देश को मैं पहली बार आज निवेदन कर रहा हूँ, महात्मा चरक ने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया। छोटे बच्चों का आप भोजन बना रहे हैं, उनके लिए टिफिन बना रहे हैं, पराठा बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं फुल्का, तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ा सा मीठा बूरा डाल दीजिए, गुड़ का बुरादा डाल दीजिएगा। चीनी का बनाने का ढंग ठीक नहीं है, तो ये चीजें डाल करके और उनके लिए जो तुम भोजन बना करके तैयार करते हो तो ये बहुत लाभकारी है। ऐसा पराठा बहुत फायदा करता है। आपका ध्यान मेरी तरफ हो, जब लोई को आप ऐसे दबाते हैं तो थोड़ा उसके ऊपर घी लगाइए। जो बाहर वाला घी ये चिकनाई फेंट पड़ाता है, लेकिन जो लोई के अंदर आपने घी आपने लगाया है वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, बढ़िया है।